नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मरुद्रा एकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई का एक पार्ट है। जगमोहन जी नमस्कार, हेलो, आप सभी का स्वागत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो हमारे एसएससी में भी आता है, हमारे बैंक में भी आता है, बैंकिंग एग्जाम्स में भी आता है, रेलवे के एग्जाम में भी आता है, किसी भी स्टेट के एग्जाम्स में ये आता है। इवन अभी आरएस का जो एग्जाम लगा था उसमें भी पाई चार्ट से जुड़ा हुआ सवाल आया था। उस सवाल को भी हम डिस्कस इस टॉपिक में इस आज के सेशन में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ना चाहेंगे पाई चार्ट और आज का जो सेशन शुरू करते हैं एक बहुत बड़े कोट के साथ। इस कोट का नाम है, जो कोट है हमारा आज का जो सुविचार है वो है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस बी योर नॉइज। की सफलता है वह मेहनत है, वो साइलेंस से कीजिए ताकि आपकी जो सफलता है ना वो शोर मचा दे। हम सभी को सफल मेहनत बहुत शांत तरीके से और बहुत धीर गंभीर होकर करना है ताकि हमारी सफलताएं है ना वो आसमान छुए। टुमारो आई एम कोचिंग, बिल्कुल आप बिल्कुल आइए आप लोग। टुमारो आई एम कोचिंग एम आपकी के पास, बिल्कुल बिल्कुल आप आइए। जगमोहन जी आपका स्वागत है, मैंने आपको पहले भी कांटेक्ट किया था और आपका कल स्वागत है। आप कभी भी आपके अनुसार जैसा भी टाइम मिले उस टाइम पे आप कोचिंग पहुंचे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज जो पाई चार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं ना, ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। ठीक है, आज का जो सेशन है उस सेशन के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी बेसिक बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे पाई चार्ट और पाई चार्ट में दो बातें होती हैं। एक तो होती है डिग्री, देखिएगा मैं चेंज कर, और एक तो होता है डिग्री में बात होती है और एक होता है प्रतिशत। पाई चार्ट में सर्कल वाले सवाल आते हैं। क्या आते हैं? सर्कल वाले सवाल आते हैं। ये वाला अगर मैं आपको इसे कहूं कि ये परसेंटेज की बात करें तो कंप्लीट है, तो कंप्लीट कितना होता है? 100%। अगर मैं आपको इसमें डिग्री की बात करूं तो डिग्री होता है कितना? 360। अगर मैं इसके चार पार्ट कर दूं, कोई से भी चार पार्ट, ऐसे चार पार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैंने ये कहा कि ये है 50%, ये है 30%, ये है 20%, तीन पार्ट कर दिया हमने। इसके भी क्या कर दीजिए? तीन पार्ट। ठीक है, मैंने ये कहा कि ये तो 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। और मैं आपको ये कहूं कि भाई ये 100 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? 280। और टोटल कितना होता है? ये 360 होता है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि 360 में से 280 कम कर दिया जाए, हमारे पास बचा कुचा यहाँ आ जाएगा। 16 में से 8 कम कर देंगे, कितना हुआ? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? ये 80। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तो ये डिग्री में कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री, और ये परसेंटेज में होगा वो कितना होगा? 100%। मुझे इतना बताओ, ये सर्कल भी कंप्लीट है अपने आप में, ये भी कंप्लीट है अपने। तो आप मुझे इतना बताओ, क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो क्या कि 100% कितनी डिग्री के बराबर? 360 डिग्री। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये 100% है, वो बराबर है किसके? 360 डिग्री। या हम ये कह सकते हैं 360 डिग्री बराबर है किसके? 100%। क्लियर हो गई बात? क्या हो गई? क्लियर हो गया। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक में परसेंटेज दिया गया है, यानी कि पार्ट करे दिए गए हैं, उसको परसेंटेज में बताया गया है, और एक सर्कल में उसे डिग्री में बताया गया है। अब आपको परसेंटेज को डिग्री में बदलना आना चाहिए और डिग्री को परसेंटेज में बदलना आना चाहिए। तो आप लोग इसे समझने की कोशिश करना, ये भी अपने आप में कंप्लीट सर्कल है और ये भी अपने आप में कंप्लीट सर्कल है। तो मुझे इतना बताओ, ये टोटल परसेंटेज होता है 100 और ये टोटल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या
कि 100% बराबर होता है 360 डिग्री के, या मैं ये कह सकता हूं क्या कि 360 डिग्री बराबर है किसके, 100%। क्या यहां तक आप लोग समझ पाए हो क्या? चलते हैं अगली पॉइंट। अब हम समझेंगे कि प्रतिशत को डिग्री में बदलना, डिग्री में बदलना पहले तो ये समझेंगे, उसके बाद में हम ये सीखेंगे आप डिग्री को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि साहब ये कहा गया कि बताओ 50% कितने डिग्री के बराबर है, कितने डिग्री के बराबर, डिग्री के बराबर है, तो आप मुझे इतना बता दीजिए। आप ये कह सकते हो कि सर 100% है, वो कितने डिग्री के बराबर होगी, तो आपको होगी सर 360 डिग्री के। हमें कितने परसेंट पे चाहिए, 50% की वैल्यू चाहिए। तो देखो इसे काटेंगे, 50% से ये कटेगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा कितनी बार, 180 बार। तो इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। फिर से देखो, अगर मैं आपको कहूं कि 30% को डिग्री में बदलो, डिग्री में बदलो, ठीक है। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि 30% को डिग्री में बदलेंगे तो 100% बराबर है किसके, तो आप ये कह दोगे सर 360 डिग्री। हमें 30% की बात करनी है, तो ये किसके बराबर है। देखो इस परसेंटेज जीरो से ये परसेंटेज जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ से ये कितना डिग्री, कितना गुना होगा, 36 गुना, तो यहाँ से भी ये 36 गुना होगा। 36 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। मैं अगर आपको ये कहूं कि बताओ 25% कितने डिग्री के बराबर है, कितने डिग्री के बराबर है, के बराबर है, तो आप ये कह सकते हो सर 100% है, वो कितने डिग्री के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ 25% कितने डिग्री के बराबर होगा, तो ये 25 से कट गया 4 बार, और 4 से कट जाएगा कितनी बार, 90 बार, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? देखिए, अब फिर से समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बताओ 20% कितने डिग्री के बराबर है, कितने डिग्री के बराबर है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 1/5। तो ये भी 1/5 होगा किसका, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि 1/5 किसका है, तो आप कहोगे सर 100 का, तभी तो एक 20% आया है। तो आप इसका भी 1/5 निकालेंगे, तो 5 से काट दो, 5 36, 5 7 35, एक बच गया, 5 दूना 10, कितने डिग्री के बराबर हो गया, 72 डिग्री के बराबर। फिर से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 40% है, वो कितने डिग्री के बराबर है, 40% कितने डिग्री के बराबर है, सही है। मैं ये कहूं कि 40% कितने डिग्री के बराबर है, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि सर 40% को 2/5 बोलेंगे, ये किसका है, 100 का। 100 का 2/5, तो हम ये कह सकते हैं 360 डिग्री का भी क्या निकाल दो, 2/5। सही है, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, एक बच गया, 5 दूना 10, इसको गुणा करेंगे तो 144 डिग्री के बराबर। या हम ये कह सकते हैं कि सर 40% है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हमें पता है कि सर 100% होगा, वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। देखो परसेंटेज जीरो से परसेंटेज जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 36 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 144। ठीक है। अब देखो, अगर हम आगे समझने की कोशिश करें कि अभी तो हमने सीखा प्रतिशत को डिग्री में बदल, अब हम सीखेंगे डिग्री को प्रतिशत में बदल, डिग्री को प्रतिशत में बदल। प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक ऐसा है कि आगामी जो एग्जाम्स है, जैसे आरपीएफ का आएगा, ग्रुप डी का भी आएगा, और जैसे
जेल प्रेरी का भी आएगा, जिन जिन में मैथमेटिक्स आएगी, जैसे एसएससी दिल्ली, दिल्ली पुलिस का आएगा, एसएससी जीडी में भी पाई चार्ट आएगा, जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी पाई चार्ट आएगा। आप इवन सीजीएल का भी दोगे उसमें भी आएगा, पटवार पुलिस सबका एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम दोगे आप, यूपीएससी भी अगर जिसमें मैथमेटिक्स आती है वो भी दोगे, पीसीएस एग्जाम्स में बैठोगे उसमें भी पाई चार्ट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि बताओ मुझे 90 डिग्री कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है, के बराबर, ये आपकी बात समझ में आई कि 90 डिग्री कितने प्रतिशत के बराबर है। अब मैं ये कह सकता हूं कि 360 डिग्री बराबर है किसके, 100%। में कितने डिग्री पे चाहिए, 90 डिग्री कितने परसेंट के बराबर है। देखो 90 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 4 से कट जाएगा कितनी बार, 25। कितने परसेंट के बराबर हो गया ये, 25% के बराबर। कितने परसेंट के बराबर हो गया, 25% के बराबर हो गया। देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि बताओ 200 डिग्री है, वो प्रतिशत में कितने प्रतिशत के बराबर है, मुझे इतना बताओ। हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री है, वो किसके बराबर है, 100% के। में 200 डिग्री के बारे में बात करनी है तो ये कितने परसेंट के बराबर होगा, तो देखिएगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, जो भी कटा है उसे काट दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री है, वो किसके बराबर है, 200, इसके बटा, क्या बटा में क्या करेंगे, एक्स। देखो जीरो से ही जीरो कैंसिल हुआ, सही है, और 4 से कट जाए 9 बार, और 4 से कट जाए कितनी बार, 25। गुणा कर दें ऐसे तो ये कितना आया, 9x बराबर 500। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 500 बटा में 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 5 45, कितना बच गया यहाँ पे, फिर 5 बच गया, 9 5 45, 5 बटा 9%। कितने परसेंट के बराबर हुआ, सही, 5 बटा 9% के ये बराबर। आप लोगों को क्या समझ में आया है क्या। सर आप मैथ्स अच्छा पढ़ा रहे हो, मेरी एनटी आउट ऑफ 35 35 30, बहुत अच्छी बात है। और आप तो एक स्टेशन के मास्टर हो चुके हो, ठीक है। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। हमारे पास इसका कितना परसेंट आया, 55 से ही 5/9%। प्यारे विद्यार्थियों, ये था डिग्री को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को डिग्री में बदलना, ठीक है। अब सवाल की चलते हैं। देखो हमारा अगला सवाल है, जो है ये ध्यान से सुनो। हर सवाल को, या आज हमारे इस टॉपिक में आरएस में जो सवाल आया था, बहुत अच्छा सवाल, जिसे हम बात कर सकते हैं आरएस में, जिसमें मैथ का इतना ही लेवल है उसके अनुसार अच्छा सवाल है, लेकिन मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल इजी सवाल है। देखो, अब ये डायरेक्शन कहा गया है 1 से 5 क्वेश्चन देंगे, इस डायरेक्शन से हम 5 सवाल करेंगे। इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए वर्ता रेख में विभिन्न खाद्य फसलों के अंतर्गत एक भूमि का वितरण किया गया है, भूमि का वितरण किया गया है, और जिसमें बताया गया है कि चावल को बांटा है वो 72 डिग्री में बांटा है, गेहूं को भी 72 डिग्री में बांटा है, जौ को 36 डिग्री में बांटा है, बाजरे को 18 डिग्री में बांटा है, ज्वार को 18 डिग्री में बांटा है, मक्का को 45 डिग्री में बांटा है, और अन्य जो फसलें हैं उसे 99 डिग्री में बांटा है, ठीक है। यदि बाजरे के अंतर्गत कुल क्षेत्र 300 एकड़ था, तो चावल और जौ के अंतर्गत मिलाकर कुल क्षेत्र कितना एकड़ होगा, कितना सौ में होगा, ठीक है। तो 1800 एकड़, 1200 एकड़, 1500 एकड़ और 2000 एकड़ है। अब इसने ये कहा कि 300 एकड़ है, 300 एकड़ है, वो किसके बराबर है, तो आप मुझे इतना बताओ ये किसका क्षेत्र है, तो आप कहोगे सर बाजरे। तो 300 एकड़ है, वो किसका क्षेत्र है, बाजरे का, और बाजरे का कितना हुआ, 18। अब ये कह रहा है कि चावल और जौ को मिलाकर, चावल और जौ को मिला दिया जाए, चावल कितना है, तो आप मुझे इतना बताओ, 72 है, और जौ कितना है, 36 जाए तो ये कितना, सो हमें 108 डिग्री की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 18 से कट जाएगा कितनी बार, ये 6 बार, तो 6 तिया एकड़ भूमि हो जाएगी, 1800 एकड़ भूमि हो जाएगी, कितनी एकड़ भूमि हो जाएगी, 1800 एकड़ भूमि हो जाएगी। ऑप्शन होगा फर्स्ट हमारा आंसर होगा, ठीक है।
1800 एकड़ इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस तीन फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र के 50% से अधिक का योगदान है। ये पिछले डायरेक्शन का ही सवाल है। हमारे पास टोटल दिया है, वो ये दिया है। अब ये क्वेश्चन ने ये कहा है कि वह कौन सी तीन फसलें हैं इनमें से, ऑप्शन में से, जो 50% से ज्यादा की उपज करता है। मुझे बताओ, इसमें डिग्री में दिया गया है, तो डिग्री का 50% का मतलब है 2 का भाग देना, इसका मतलब वह आंसर होगा जिसमें 180 डिग्री से ज्यादा हमारा क्या होगा, ऑप्शन। 180 डिग्री से ज्यादा हमारी क्या होगी, उपज होगी। पहला ऑप्शन है गेहूं, चावल और मक्का। गेहूं, चावल और मक्का। देखो, गेहूं, चावल और मक्के की बात करें तो चावल में 72 है, गेहूं में यहां ही कर देता हूं महसूल। तो गेहूं, चावल और मक्का 72 72, और मक्का में कितना है, 45। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 45 डिग्री है, तो इनको जोड़ दें तो ये कितना हुआ, 5 और 4 9, 7 और 7 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। ये कितना हुआ, 189। मुझे इतना बताओ, क्या ये 180 डिग्री से ज्यादा है? तो आप ये कह दो कि बिल्कुल 180 डिग्री से ज्यादा है। तो बाकी के ऑप्शन को चेक करो ही मत, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेलो सर जी, हेलो हेलो सभी को, हेलो सभी को। और जगमोहन जी ने कहा कि रीजनिंग में आउट 35 में से 33 मार्क्स है। बिल्कुल जगमोहन, जब आप पढ़ रहे थे, अभी तो आप स्टेशन मास्टर हो, जब आप पढ़ रहे थे तब बहुत सारी चीजें मैंने आपको नोटिस की थी कि आपकी जो टैलेंट था वो निखर गया। बहुत अच्छा है, सुनकर अच्छा लगा। और आप कल कोचिंग में पधारोगे तो जो स्टूडेंट्स अभी आप अपने यहाँ ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, उन सबसे आपको रूबरू किया जाएगा, और आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी में आपको बच्चों को बताना। ठीक है, अब हम हमारे सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल है, चावल और जौ के लिए भूमि का अनुपात क्या है? चावल और जौ के लिए जो प्रयुक्त भूमि है उनका अनुपात क्या है? तो चावल के लिए तो कितना डिग्री था, 72 डिग्री, और जौ के लिए कितना है, 36 डिग्री। तो अगर मैं आपको ये कहूं चावल और जौ का क्या अनुपात है, तो चावल का अनुपात, चावल और जौ की बात करें तो चावल में तो था 72 डिग्री, और जौ में था कितना, 36 डिग्री। अगर इसे काटूं तो ये क्या हुआ, 2:1 हुआ। क्या आंसर आया, 2:1। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुकेश जी बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते मुकेश जी, नमस्ते आपको। ठीक है, अगले सवाल। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इस सेशन को शेयर करो। ठीक है, और नहीं लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप इसे जरूर देखिए। अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे देखिए। ठीक है, बाकी हम पढ़ते रहेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, इस सवाल में, इस सवाल का ये कह रहा है, यदि चावल के लिए परीक्षित भूमि का 10%, चावल के लिए कितनी थी, चावल के लिए कितनी थी, तो आप कहोगे सर 72 डिग्री। ये कह रहा है कि इसका 10% गेहूं और के अंदर 2:1 में बांट दो। तो बताओ, नए वर्ता रेख में गेहूं का संगत कौन होगा? गेहूं का क्या होगा, संगत का। तो ये कह रहा है कि व्हेन द न्यू कंप्यूटेबल एंगल ऑफ व्हीट इन पीस पाई चार्ट, यानी कि संगत की बात करें तो जो गेहूं का है वो कितना होगा। तो मुझे बताओ, 72 डिग्री को कितने परसेंट में बांटना है, 10%। 72 डिग्री का 10% कितना हुआ, 7.2। इसे किस अनुपात में बांटना है, 2:1। तो हम बांटे तो 7.2 में बटा में 3 आ जाएगा, 2 इसमें दे दोगे तो कितना हुआ, यहाँ पे 2.4। तो कितना हुआ, इसे 24×3 72 होता है, तो 4×2 = 8, 4.8 डिग्री तो किस में चला जाएगा, गेहूं में। ठीक है, और 2.4 डिग्री है वो किस में चला जाएगा, जौ में। अब ये कह रहा है कि गेहूं का जो है वो कोण क्या होगा, तो गेहूं का पहले कितना डिग्री था, 72 डिग्री था। अब उसमें 4 पॉइंट कितना डिग्री और जोड़ दीजिए, 8 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 76.8 डिग्री। कितना हो जाएगा, 76.8 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या है, ये कह रहा है, यदि चावल की उपज ज्वार की उपज से 5 गुना हो। अब मैं वापस आपको जो स्लाइड थी उस पे लेके चलता हूं। हमारा क्या है
ये कह रहा है चावल की उपज जवार की उपज से 5 गुना थी। तो देखो जवार की उपज देखिए यहाँ पे, जवार की उपज कितनी है तो आपको हो गया 18। अब मैं अगर आपको वापस क्वेश्चन पे लेके आऊं तो ये कह रहा है कि चावल की उपज है वो जवार की उपज से 5 गुना है, तो जवार की कितनी है 18 डिग्री। कितनी है 18 डिग्री। इसका 5 गुना कर दूं तो चावल की कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। ये किस नया चावल की नई उपज में आ जाएगी चावल। आगे कह रहा है और जवार की उपज बाजरा की उपज की 2 गुना है। जवार की उपज है वो क्या कह रहा है बाजरे की उपज की 2 गुना है। तो बाजरा कितना डिग्री है तो आपको होगी सर 18। इसका 2 गुना होगा, इसका 2 गुना होगा, वो 2 गुना होगा वो कितना होगा तो आप मुझे बताओ। बाजरा होगा वो कितना हो जाएगा तो 18 का 2 गुना होगा तो कितना हुआ 18 दुना 36 डिग्री हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इनके बीच में जो भूमि है उनका रेशियो क्या होगा। तो मैं अगर आपको पूछूं कि चावल और बाजरे का जो रेशियो होगा वो कितना होगा तो चावल कितना है 90 डिग्री और बाजरा कितना है 36 डिग्री। सही है। 18 से काटो 5 बार, 18 से कट जाएगा 2 बार, तो क्या रेशियो आएगा 5:2। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा क्या होगा आंसर होगा। सर आप घर नहीं जाते क्या? अरे यार आपको पढ़ा रहा हूँ और आप ये पूछ रहे हो घर नहीं जाते क्या? बिल्कुल जाता हूँ, घर भी जाता हूँ। ठीक है। अब हमारे अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। बिल्कुल घर जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि यहीं रहते हैं। ठीक है। अगला सवाल की बात करें। अगले सवाल से बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, मरुद्रा अकेडमी का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसकी एप्लीकेशन है मरुद्रा अकेडमी जयपुर। ठीक है। उस में जो राजस्थान में आने वाली अपकमिंग जो भर्ती है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, जिसमें 50-55 हजार की लगभग वैकेंसीज आएगी, तो उसके लिए आप लोगों के लिए बैच है, लाइव बैच भी है और रिकॉर्डेड बैच भी है। ठीक है। आज से वो बैच शुरू होता है लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उस बैच की डेट को आगे बढ़ा दिया और वो डेट अब 11 फरवरी। कितनी है 11 फरवरी है। उसका जो भी टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के बारे में आप लोगों को डिस्कस कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें तो आप जो भी, अब इसकी जो प्राइस है वो है लाइव बैच की 2 रुपए पर डे के हिसाब से और जो रिकॉर्डेड बैच है वो 1 रुपए पर डे के हिसाब से। मैंने पिछली क्लास में बात की थी करतान सेन और इनके शौकीन है ना, तो वो भी एक दिन की एक तानसेन को छोड़ दिया जाए तो भी आप उस लाइव बैच को या रिकॉर्डेड बैच को आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो हम अब आप लोग समझते हैं, अपने करियर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप अपने करियर के बारे में सीरियस डिसीजन लीजिए ताकि आप लोग एक अच्छे मुकाम तक पहुंच पाए। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास निर्देश दिया गया है। यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि दिया गया निर्देश पाई चार्ट किसी विशिष्ट वर्ष में एक विद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न खेलों पर व्यय की गई धनराशि को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट को ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए और इससे जुड़े हुए सवालों को आप बता दीजिए। देखो फुटबॉल पर 45 डिग्री खर्च किया है, हॉकी पर 100 डिग्री खर्च किया है, क्रिकेट पर 160 डिग्री खर्च किया है, अन्य गेम्स पे 20 डिग्री खर्च किया है, टेनिस पे 35 डिग्री खर्च किया। ठीक है। अब इनसे जुड़े हुए सवालों के बारे में चर्चा करें। इससे जुड़े हुए सवाल, पहला सवाल ये कह रहा है कि फुटबॉल पर 9,000 रुपए खर्च किए गए, तो हॉकी पर फुटबॉल से कितनी धनराशि अधिक खर्च की गई। तो सबसे पहले मुझे बताओ फुटबॉल पर तो कितना है तो आप कह दोगे सर 45 डिग्री। फुटबॉल पर कितना डिग्री है तो आप कहोगे सर 45। और हॉकी पर कितना किया गया है तो आप कहोगे सर हॉकी पर है 100 डिग्री। हॉकी पर कितना है 100 डिग्री। सही है। अब ये कह रहा है यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपए खर्च किए हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 9,000 रुपए है वो किसकी वैल्यू है तो आप कहोगे सर 45 डिग्री। अब ये कह रहा है कि हॉकी पर फुटबॉल से कितनी अधिक धनराशि व्यय की गई। फुटबॉल से हॉकी पर कितना अधिक खर्च किया गया तो आप कहोगे सर 55 डिग्री अधिक किया गया। 55 डिग्री अधिक खर्च। सही है। हमें 55 डिग्री क्यों निकालनी है तो 9,000 की बटा में कितना आ जाएगा 45 और गुणा में क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। 45 से कट जाएगा कितनी बार 200 बार। 55 इंटू 2 करोगे तो 110 और
जाएगा तो कितना आ जाएगा इस 11,000। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 11,000। ये सवाल देखो, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए कई क्वेश्चंस है वो लिए गए हैं, और पॉसिबल जो क्वेश्चंस होंगे वो लिए जाएंगे। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझते चलो। देखो अगला सवाल हमारा क्या है, ये कह रहा है यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपए खर्च किए गए हैं तो क्रिकेट पर कितनी राशि खर्च की गई। तो मुझे बताओ फुटबॉल पर कितना डिग्री था? 45 डिग्री था, और उसकी वैल्यू कितनी है? 9,000 रुपए। सही है। अब ये कह रहा है कि बताओ क्रिकेट पर कितना खर्च किया गया। तो क्रिकेट की कितनी डिग्री है? 160 डिग्री है, तो हमें 160 डिग्री की वैल्यू चाहिए। क्रिकेट पे कितना डिग्री है? 160 डिग्री की, उसकी वैल्यू चाहिए। मुझे बताओ 45 से कट जाएगा कितनी बार? 200 बार। तो 160 डिग्री को भी हम किससे गुणा कर देंगे? 200 से। तो 16 इंटू 2 करोगे तो 32 हो जाएगा, और 3 जीरो एक्स्ट्रा है उसे लगा दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 32,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या सी होगा। नमस्ते नमस्ते रामुतार, नमस्ते। देखिएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये 32,000 हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, अगले सवाल से बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, वो 32,000 के लगभग वैकेंसी आई है, और आरपीएफ का एग्जाम अगले महीने में अपकमिंग है। ठीक है, तो ग्रुप डी के बैच के लिए वही वंदे मातरम नाम से एक बैच स्टार्ट किया गया है। उसकी भी टेक्निकल इश्यूज की वजह से 11 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट है। वही उसका प्राइस है, लाइव बैच क्या है 1 रुपए पर डे के हिसाब से, और जो रिकॉर्डेड बैच है, सॉरी लाइव बैच है 2 रुपए पर डे के हिसाब से, और लाइव बैच है वो 1 पर डे के हिसाब से। जो भी लोग है ज्वाइन कर लीजिए, उसकी रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल। अगला जो सवाल है हमारा, ये कह रहा है कि एक भारतीय राज्य वार्षिक कृषि उत्पादन को एक वर्ता रेख में प्रस्तुत किया गया है। उसमें कुल उत्पादन 9,000 टन है। टोटल उत्पादन किसी स्टेट की इंफॉर्मेशन दी गई है, उसका टोटल उत्पादन कितना है? 9,000 टन है। ये कह रहा है वर्ता रेख का अध्ययन करते हुए पर्सन का आंसर दीजिए। गेहूं का वार्षिक उत्पादन टन कितना है? ये टोटल है 9,000। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 360 डिग्री है, वो किसकी वैल्यू है? 9,000। अब ये कह रहा है कि गेहूं का वार्षिक उत्पादन बता दो, तो गेहूं का कितना है? 110 डिग्री। कितना है भाई? 110 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछे। ठीक है, देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 9 से काट दे 4 बार, और 9 से काट दे से 1,000 बार, और 4 से कट जाएगा कितनी बार? ये 250 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 250 को किससे गुणा कर दीजिए? 11 से। जीरो, 11 5 55, 11 दूना 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27। कितना हुआ? 2750 टन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 2750 टन इसका क्या होगा? फिर से समझा, ध्यान देना। 360 डिग्री है, वो किसकी वैल्यू है? तो आप ये कह दोगे सर 9,000 की। में वैल्यू चाहिए 110 डिग्री। रेशियो में कन्वर्ट कर दो, यानी कि 360 बटा 110 बराबर होगा 9,000 बटा में x। से कट गया। 36 से 18 से काटो 2 बार, 18 से कट गया 500 बार, और 2 से काट दिया कितनी बार? ये तो ये कितना हुआ? 250 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x बराबर कितना होगा? 250 मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये कितना हो जाएगा? 2,750। कितना टन हो जाएगा इसका आंसर? 2,750 टन। आप लोगों के समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल। अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है कि दिया गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पे एक महीने में किए गए खर्च को दर्शाता है, उसका अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कह रहा है कि ये परिवार के द्वारा किया गया है, जिसमें कहा गया है परसेंटेज में दे दिया। अब की बार किराया है 14%, कपड़े हैं 11%, नो है वो ईंधन है 9%, शिक्षा पे 15%, अन्य खर्च 6%, भोजन पे 45%। अब मुझे बताओ इसका टोटल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 100%। अब तक डिग्री की बात करें तो डिग्री में टोटल कितना था? तो आप ये कह दोगे सर 360 डिग्री था। अब की बार कितना है? परसेंटेज में तो टोटल कितना होगा? 100%।
ये कह रहा है किन 3 मदों में खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनेगा। 108 डिग्री, इसका मतलब है कि 108 डिग्री को हम प्रतिशत में बदल दें, तो मैं अगर आपको कहूं कि 360 डिग्री है, वो किसकी वैल्यू है 100% की, और हमें 108 डिग्री की बात करना है, तो ये कितना हो जाएगा। देखो, जीरो से जीरो कट गया, और 36 से कट गया कितनी बार, 3 बार, और इसको गुणा कर देंगे तो 30% की बात, किस परसेंट की बात कर रहा है, 30% की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है किस में ये चीजें है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि ईंधन, कपड़े और अन्य। ईंधन पे कितना दिया है, तो आपको होगी सर 9%। कपड़ों पे कितना दिया है, तो आपको होगी सर 11%। सही है। और अन्य पे कितना दिया है, 6%। इनको जोड़ दें, देखो 9 और 11 कितना हुआ, 20, 20 और 6 कितना हुआ, 26%। इसमें तो टोटल 26% आया। बी ऑप्शन क्या दिया है, ईंधन, शिक्षा और अन्य। ईंधन पर कितना है, तो आप कह दोगे सर 9%। और शिक्षा पे कितना है, 15%। अन्य पे कितना है, तो आप कहोगे सर 6%। 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30। तो हमें 30% की वैल्यू तो चाहिए, तो 30% की वैल्यू चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, आंसर। क्लियर हो गया। बाकी का हम आगे बढ़ते चल रहे हैं, हम सीखते चलेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखिए, इसी परिवार की इंफॉर्मेशन के बारे में कह रहा है कि ये वाली इंफॉर्मेशन में ये कहा है कि यदि उस परिवार की कुल आयु कितनी है, 25,000 रुपए है, तो किराए तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च किया। आय है, इसका मतलब 100% है। 100% की वैल्यू कितनी है, तो आप ये कहोगे सर 25,000। अब ये कह रहा है कि किराए और भोजन पर कितना खर्च किया गया, तो मुझे इतना बताओ, किराए पर कितना है 14%, और भोजन पर कितना है 35%। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 59। और कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, 59% वैल्यू चाहिए। देखो, 2 से 2 कट गया, हमें इसको किससे गुणा कर देना है, 25, 250 से, तो 59 को किससे गुणा कर दीजिए, 250 से। 0, 25 नाम 225, 22 हासिल हो गया, 25 5 125। ये कितना हो जाएगा, 7 4 1 14,750। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना है, 14,750। क्लियर हो गया। बाकी का हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। देखो, ये कह रहा है शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात क्या है। तब आपको देखो, शिक्षा और भोजन पर खर्च किया गया है, तो इधर देखो, शिक्षा पर कितना खर्च किया गया, 15%, और भोजन पर कितना खर्च किया गया, 45। शिक्षा और भोजन पर, शिक्षा पर कितना खर्च किया गया, 15%, और भोजन पर कितना खर्च किया गया, 45%। का क्या निकालना है, रेशियो। 15 से एक बार और 15 से 3 बार, तो क्या रेशियो आ गया, 1:3 आ गया। इसका आंसर क्या होगा, 1:3 हो जाएगा। नमस्ते सचिन, नमस्ते। तो आंसर होगा 1:3। क्लियर हो गया। नमस्ते सचिन, कैसे हो आप लोग, सारे के सारे मस्त हो, टकाटक हो। हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, पाई चार्ट की एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें पाई चार्ट, आज के क्वेश्चंस में पाई चार्ट के बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। फिर अगली जो क्लास होगी पाई चार्ट में, डबल पाई चार्ट के बारे में बात करेंगे। फिर हम बार ग्राफ की बात करेंगे, फिर लाइन ग्राफ की बात करेंगे। इस प्रकार से हम डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करेंगे। ये आपकी एसएससी जीडी में जो अभी रिसेंट चल ही रहा है अभी एग्जाम, ठीक है, आने वाले अपकमिंग एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। इवन आपके जो रेलवे ग्रुप डी है उसके बैच में, उसके लिए भी ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है। देखो, किराए पर किया गया खर्च ईंधन पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है, तो किराए पर 14% किया गया, और ईंधन पर 9%। किराए पर 14% किया गया, और किराए पर 14% किया गया, और ईंधन पे 9% खर्च किया। अब ये कह रहा है कि किराए पर किया गया खर्च ईंधन पर किए गए खर्च का प्रतिशत है, तो 14 रुपए तो किराए पे खर्च कर दिया। ये कह रहा है कि बता दो ये ईंधन का कितना प्रतिशत है, तो बटा में 9 आ जाएगा, गुणा में 100 आ जाएगा। सही है, क्या नहीं है, इसके बारे में चर्चा हम आगे करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या सवाल दिया है। अगला सवाल है, यदि एक वर्ष में बाजरा कर से 165 रुपए करोड़ की आय होती है, तो अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल आय है।
क्रय के वर्ष में बाजार कर से 165 करोड़ रुपए की आय होती तो अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल आय कितनी है? बाजार के यानी कि 33% की वैल्यू कितनी है? 165। तो हम कह सकते हैं 165 किसकी वैल्यू है? 33 की। और पूछा है अन्य स्रोतों से, तो अन्य स्रोतों से हमारे पास में कह रहा है, तो अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल आय क्या है? अन्य स्रोतों से जो बाकी की जो सारी की सारे स्रोत है वो कितने हैं? तो आप मुझे बताओ, 33 घटा देंगे 100 में से 33 को घटा देंगे तो क्या हुआ? 7। और यहाँ पे कितना हुआ? 9 में से 7 कम 3 कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो 67% की चाहिए हमें। 33 से कट जाएगा कितनी बार? तो आप कहोगे सर 33 को यदि मैं 5 से गुणा करूं तो 5 3 15, 5 3 15 एक 16 हुआ। 5 बार गुणा कर दीजिए, 6 7 5 35 और 6 7 7 5 35 6 और 6 5 30 और 30 और 3 कितना हो जाएगा? 30 और 3 कितना हो जाएगा? 33। तो 335 करोड़ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो सवाल सवाल सारे खत्म हो गए हैं, बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आपसे करते हैं विदा। ठीक है।